नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉनप्रिया जी के चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जन्म प्रमाण पत्र को लेकर कुछ जरूरी बातें जानेंगे। दोस्तों, 10 फरवरी 2026 से जन्म प्रमाण पत्र बनाने का तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश सामने आ चुका है। यही वजह है कि यह जानकारी देश के हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी बन जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको साफ साफ बताने वाला हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर क्या कहा है और नया प्रोसेस किस तरह से लागू किया जाएगा। अब सवाल यह है कि 10 फरवरी 2026 के बाद जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और इसमें कितना खर्च आएगा। मैं आपको अलग अलग समझाऊंगा कि बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों का जन्म प्रमाण पत्र अब किस तरीके से बनेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर एक बड़ा और निर्णायक आदेश दिया है जिसे आप सभी को समय रहते समझ लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र आज की तारीख में सबसे अहम पहचान डॉक्यूमेंट्स में से एक बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि 2026 में जन्म प्रमाण पत्र सबसे जरूरी आइडेंटिटी प्रूफ माना जाएगा। इसके बिना ना तो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, ना ही पासपोर्ट या किसी सरकारी योजना का लाभ मिल पाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े नियम समय समय पर बदलते जा रहे हैं। अब साफ तौर पर यह भी समझ लीजिए कि भारत सरकार जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को डिजिटल और सख्त दोनों बना रही है। अब उम्र चाहे कोई भी हो, बच्चा हो, युवा हो या बुजुर्ग, 10 फरवरी 2026 के बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नियम सभी के लिए नहीं होंगे। मैं इस वीडियो में एक एक करके बताऊंगा कि पहले बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, फिर युवाओं का और आखिर में बुजुर्गों का। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 0 से 21 दिन के बच्चों की। तो दोस्तों, इस उम्र के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र सीधे अस्पताल द्वारा बनाया जाएगा। माता पिता को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, पूरी जिम्मेदारी अस्पताल की होगी। माँ बाप को सिर्फ बच्चों का नाम, पिता का नाम और माता का नाम जैसी जानकारी सत्यापित करनी होगी। इस प्रक्रिया में कोई फीस नहीं लगेगी और जन्म प्रमाण पत्र पूरी तरह मुफ्त बनेगा। अब दोस्तों, अगर बात करें 1 साल तक के बच्चों की, तो अगर बच्चों की उम्र 1 साल से कम है और समय पर प्रमाण पत्र नहीं बन पाया तो माता पिता को आवेदन करना होगा। शहर में रहने वालों को नगर निगम या नगर पालिका और गांव में रहने वाले को पंचायत या प्रखंड कार्यालय जाना होगा। यहाँ तक समय के बाद आवेदन करने पर थोड़ा सा जुर्माना लग सकता है और सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 15 दिनों के अंदर जन्म प्रमाण पत्र तैयार हो जाता है। अब आते हैं 1 साल से ऊपर की यानी कि उम्र यानी बच्चों की, युवाओं की बात पर। आखिर अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है और अब तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आपको कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपके खुद के होने चाहिए, जैसे वोटर आईडी, स्कूल का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या अस्पताल का पुराना कोई रिकॉर्ड। जो ध्यान रखने वाली जरूरी बात यह है कि आधार कार्ड जन्म के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं है, क्योंकि आधार केवल पहचान का प्रमाण है, जन्म का नहीं। अभी के लिए इतना समझना जरूरी है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि 21 साल से ऊपर और बुजुर्गों का जन्म प्रमाण पत्र किस तरह बनेगा। अब अगर आपकी उम्र 20 साल तक है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत जाकर फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ आपको जन्म की तारीख और जन्म स्थान का प्रमाण देना होगा। इसके लिए आप पासपोर्ट या 10वीं की मार्कशीट में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। इसके बाद आपको एसडीएम या डीएम कार्यालय में सत्यापन करना होगा। जब तक वहां से सत्यापन नहीं होगा तब तक जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। अधिकारी आपके घर आकर जांच कर सकते हैं और सारी जानकारी सही पाई जाने पर आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी उम्र 30, 40, 50, 60, 70 या फिर 80 हो चुकी है। वो 10 फरवरी 2026 के बाद इन सभी के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया अलग होगी। सबसे पहले
आपको मजिस्ट्रेट या एसडीएम कार्यालय से लिखित आदेश लेना होगा। इसके बाद ही आपको एक शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट भी देना होगा। यह एफिडेविट आप जिला न्यायालय, अनुमंडल न्यायालय से बनवा सकते हैं। आमतौर पर इसका खर्च ज़्यादा नहीं होता है, लगभग 150 में एफिडेविट तैयार हो जाता है। या इस पर निर्भर करता है कि आप वकील की मदद लेते हैं या नहीं। इसके बाद आपको 2 गवाहों यानी कि 2 लोगों को गवाही देनी होगी। गवाह चुनते समय सावधानी जरूरी है। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो कोशिश करें कि गवाह आपकी उम्र से बड़ा हो। अगर आपकी उम्र 60 साल है तो आप अपनी उम्र को आसपास या थोड़े बड़े गवाह भी दे सकते हैं। बहुत कम उम्र वाले को गवाह ना बनाएं। गलत गवाह देने पर आपका जन्म प्रमाण पत्र रुक सकता है या फिर रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि आखिरी गवाहों से पूछताछ कर सकते हैं। जब एसडीएम का आदेश मिल जाए और एफिडेविट तैयार हो जाए तो इसके बाद प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन होगी। ऑनलाइन आवेदन यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप गांव में रहते हैं तो प्रखंड या पंचायत कार्यालय जाएं, और अगर आप शहर में रहते हैं तो नगर पालिका या नगर निगम में जाएं। वहां जाकर आपको लेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, जिसमें यह बताता है कि अब तक जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनवाया गया। इसके बाद आपको सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, जैसे एसडीएम या मजिस्ट्रेट का आदेश, एफिडेविट और अन्य लगाए गए कागजात की फोटोकॉपी। सभी कागजात जमा करने के बाद आमतौर पर 15 से 21 दिनों के भीतर आपका जन्म प्रमाण पत्र तैयार हो जाता है। यह वही वजह है, यही प्रक्रिया है जो कि 10 फरवरी 2026 से लागू की जा रही है। तो दोस्तों यही थी आज की बेहद ज़रूरी जानकारी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।